हेलो गाइज, वेलकम टू मेधा सल्दानी यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के भूगोल में प्रैक्टिस सेट 1 की। ठीक है, तो गाइज इससे पहले हमने उत्तराखंड का भूगोल में 3 लेक्चर को कवर किया और उन 3 लेक्चर को कवर करने के पश्चात आज हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में हम उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो हमने 3 लेक्चर में कवर किए हैं। सो गाइज, इसलिए आप सबसे पहले जो है उन 3 लेक्चरों को देख लें, आफ्टर डेट ही आप प्रैक्टिस सेट करें। ठीक है, और गाइज अगर आप और भी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो आप मेधा सल्दानी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर विजिट कीजिए। वहाँ पर सभी विषयों के लेक्चर आपको सीरियल वाइज जो है मिल जाएंगे। ठीक है, तो गाइज ये जो प्रैक्टिस सेट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम में जो है गाइज यहाँ से डेफिनेटली जो है बार बार क्वेश्चन आए हुए हैं और आगे भी यहाँ से डेफिनेट क्वेश्चन आने वाले हैं। तो गाइज ये प्रैक्टिस सेट फिर से दोबारा से बताया जा रहा है कि पहले आपको तीनों लेक्चर को अच्छे से देखना है। एक बार नहीं, 2 बार कम से कम एटलीस्ट आपको उसको देखना है। आफ्टर डेट आप इस प्रैक्टिस सेट को करें। ठीक है, तो गाइज पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ। ऑप्शन है गाइज 1 जनवरी 2008, 1 जनवरी 2007, 1 जनवरी 2005 और 1 जनवरी 2009। सो गाइज हमारा ऑप्शन होगा राइट आंसर बी, 1 जनवरी 2007। अगला क्वेश्चन है गाइज, उत्तराखंड हिमालयी राज्यों में है। हिमालयी राज्यों के क्रम में जो उत्तराखंड है ये कौन सा राज्य है, 10वां, 11वां, 12वां या 9वां। तो राइट आंसर होगा बी, यानी कि 11वां राज्य ये है। ठीक है, सो गाइज ये आज की जो क्लास है ना, ये थोड़ा सा लंबी होगी, लेकिन यहाँ आपको ध्यान देना है कि क्लास लंबी होगी लेकिन ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेहतरीन क्लास होने वाली है, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमेशा लगातार बनते हुए आए हैं। अगला क्वेश्चन है गाइज, उत्तराखंड के पहले राज्यपाल अर्थात जो गवर्नर हैं वो कौन थे। तो गाइज ऑप्शन है सुरजीत सिंह बरनाला, मार्गेट अल्वा, बेबी रानी मौर्य और के पॉल। सो गाइज इसका ऑप्शन होगा हमारा ए। उत्तराखंड के जो पहले राज्यपाल हैं वो है सुरजीत सिंह बरनाला। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे नारायण दत्त तिवारी, नित्यानंद स्वामी, भुवन चंद्र खंडूरी या रमेश पोखरियाल निशंक। तो हमारा आंसर होगा बी, नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला है, उत्तराखंड के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश अर्थात जो हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस हैं उनकी बात यहाँ पर हो रही है। ऑप्शन है रमेश रंगनाथन, अशोक अभेंद्र देसाई, मेहरमान सिंह नेगी या के पॉल। सो गाइज इसका आंसर होगा अशोक अभेंद्र देसाई जो हैं मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है ना, थे पहले, और वर्तमान में रमेश रंगनाथन हैं। ठीक है, अच्छा। सो गाइज जब भी ये करंट के क्वेश्चन होते हैं ना, इन करंट के क्वेश्चनों को आपको चेक करके जाना चाहिए वर्तमान वाला। ठीक है ना, समय के साथ साथ जो है गाइज ये बदलते जाते हैं, जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो यहाँ पर ये चीज़ें भी बदली जाती हैं। अगला है गाइज, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। सो गाइज रमेश रंगना, अच्छा ये क्वेश्चन है छठा, NP नवानी, अशोक अभिन देसाई, मेहरमान सिंह नेगिया, के पॉल। तो ए ऑप्शन है गाइज NP नवानी, वर्तमान में जो है आनंद सिंह रावत हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है गाइज, उत्तराखंड के प्रथम सूचना आयुक्त थे। ऑप्शन है गाइज हमारे RP टोलिया, नरेश सिंह, मेहमान सिंह नेगिया, के पॉल। तो उत्तराखंड के प्रथम जो मुख्य सूचना आयुक्त थे वो थे RP टोलिया, वर्तमान में है शत्रुघ्न सिंह। अगला क्वेश्चन है गाइज, उत्तराखंड के प्रथम लोकायुक्त थे। तो न्यायमूर्ति सैयद, ऑप्शन है न्यायमूर्ति सैयद हैदर अब्बास रजा। ठीक है, तो गाइज ये ऑप्शन बी है नरेश सिंह, सी है मेहरमान सिंह नेगी, के पॉल। सो गाइज हमारा ऑप्शन होगा ए। ये जो है ना, ये बने थे आपके BC खंडूरी जब मुख्यमंत्री थे उनके समय में जो है ये बने थे। ठीक है ना, लोकायुक्त बने थे लगभग 1 नवंबर 2011 को ये बने थे प्रथम लोकायुक्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य के प्रथम महाधिवक्ता थे न्यायमूर्ति सैयद हैदर अब्बास खां,
नरेश सिंह, मेहमान सिंह नेगी या के पॉल। सो गाइज इसमें जो है ना ऑप्शन मेहमान सिंह नेगी को की जगह जो है आप इसमें एक नाम मेंशन कर लीजिएगा, एलपी नैथानी, ठीक है ना। एलपी नैथानी जो है ना ये पहले जो है महाधिवक्ता हैं और इनका जो कार्यकाल है 1 दिसंबर 2000 से 5 अप्रैल 2002 तक का रहा है। मेहरमान सिंह नेगी जो है ना ये दूसरे महाधिवक्ता हैं राज्य के, ठीक है ना। इनका 2002 से 2007 तक का कार्यकाल रहा और वर्तमान में जो है ना महाधिवक्ता सूर्य नारायण बाबुलकर हैं। 31 मार्च 2017 से ये अभी तक बने हुए हैं, ठीक है। तो ये महाधिवक्ता वाला क्लियर हो गया ना। एलपी नैथानी कर लेना है आपको एक ऑप्शन, तो एलपी नैथानी ऑप्शन होगा जो यहाँ पर नहीं दिया गया है, ठीक है। गाइज वीडियो आज की जो है लंबी होने वाली है, लेकिन आपको पूरा देखना है। सभी 3 लेक्चरों का जो निचोड़ है वो यहाँ पर है। अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं, उनको आप आसानी से कर पाएंगे। आगे बात करते हैं। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष अंतरिम थे, तो प्रकाश पंत, यशपाल आर्य, प्रेमचंद अग्रवाल या रघुनाथ सिंह चौहान। तो गाइज इसमें होगा प्रकाश पंत जो है पहले थे, ठीक है ना। अंतरिम प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थे अंतरिम में, क्योंकि गाइज उसमें जब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था उत्तराखंड तो भाजपा को बहुमत था, तो इसलिए प्रकाश पंत जो है यहाँ पर बने थे, ठीक हो गया ना। अच्छा, आगे है प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष, अर्थात जब इलेक्शन हुआ उत्तराखंड बनने के बाद या उत्तरांचल बनने के बाद, तो तब प्रथम जो विधानसभा अध्यक्ष थे ऑप्शन है हमारे पास प्रकाश पंत, यशपाल आर्य, प्रेमचंद अग्रवाल या रघुनाथ सिंह चौहान। तो गाइज ऑप्शन होगा ए बी, यशपाल आर्य, ठीक है। तो वर्तमान में जो विधानसभा अध्यक्ष हैं प्रेमचंद अग्रवाल हैं और ये 5वें विधानसभा अध्यक्ष हैं, और उपाध्यक्ष जो हैं रघुनाथ सिंह चौहान हैं, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में कितनी विधानसभा भवन हैं। सो गाइज उत्तराखंड में 2, 3, 1 या 4, तो ऑप्शन होगा 2 विधानसभा भवन है, एक देहरादून में दूसरा गैरसैंण में। आगे क्वेश्चन है उत्तराखंड में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं। सो गाइज उत्तराखंड में टोटल की बात कर रहा है 70, 71, 72, 80। तो गाइज अगर निर्वाचित बोलता तो 70, लेकिन कुल बोल दिया ऑप्शन 71 भी है तो 71 हम मानेंगे, लेकिन अगर निर्वाचित बोलता तो तब 70 ऑप्शन को हमें यहाँ पर करना था। एक चीज़ यहाँ पर जो विधानसभा भवन है 2 हैं उत्तराखंड में, एक गैरसैंण एक देहरादून। इसके अलावा महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर 2 ऐसे राज्य हैं जिनके भी 2 विधानसभा भवनें हैं, ठीक है ना। अच्छा, जो ये कुल विधानसभा सीटें ना 71 हमने टोटल बोला, 70 + 1 एक मनोनीत होता है जिसे राज्यपाल मनोनीत करता है, ठीक है। राज्यपाल मनोनीत करता है और वर्तमान में जो मनोनीत सदस्य हैं वो हैं जॉर्ज आइवान ग्रेगरी मैन, ठीक है ना। जॉर्ज आइवान ग्रेगरी मैन है, ठीक है ना। जो ये विधानसभा है ना इनकी सीटों का परिसीमन अभी तक 2 बार हुआ है। एक बार हो गया था गाइज 5 नवंबर 2001 को, और दूसरा जो परिसीमन हुआ ना ये हुआ है आपका फरवरी 2008 में इनका परिसीमन हुआ है, ठीक है। आगे अगला जो क्वेश्चन है गाइज ये है हमारा उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। सो गाइज राज्यपाल विधानसभा में 1 सदस्य को मनोनीत करता है, तो सी ऑप्शन होगा। और वर्तमान सदस्य कौन है, तो जॉर्ज आइवान ग्रेगरी मैन हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है गाइज उत्तराखंड में कितनी विधानसभा सीटें सुरक्षित हैं यानी कि रिजर्व हैं। ऑप्शन है 12, 13, 15 या 14। सो गाइज लेक्चर में हमने ये बातें साफ साफ पढ़ी थी, 15 टोटल सीटें क्या हैं, रिजर्व हैं। अगला है उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु सुरक्षित सीट हैं। यहाँ बात कर रहे हैं गाइज अनुसूचित जनजाति के लिए हम लोग, ठीक है ना। अनुसूचित जनजाति के लिए जो विधानसभा सीटें हैं ऑप्शन है 2, 3,
1 या 4। तो गाइज एसटी की बात हो रही है, शेड्यूल ट्राइब की बात हो रही है, तो 2 हैं चक्राता, एक इसमें है, दूसरा है नानक मत्ता। तो ये 2 जो है ना, नानक मत्ता आता है उधम सिंह नगर में, चक्राता आता है देहरादून में। तो ये 2 सीटें एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व या सुरक्षित रखी गई हैं। अगला क्वेश्चन आता है गाइज, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु सुरक्षित सीट है। ठीक, तो गाइज ऑप्शन है 12, 13, 15 या 14। तो टोटल तो सुरक्षित हैं 15, लेकिन 2 हो गई एसटी के लिए, तो अब बची 13। तो 13 ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाइस, सर्वाधिक विधानसभा सीटें यानी कि 11 सीटों के साथ ये कौन सा जिला है? ऑप्शन है हमारा हरिद्वार, ठीक है, देहरादून, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल। तो राइट आंसर होगा हरिद्वार। ठीक है, आगे है गाइज बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत में विधानसभा सीटें हैं 2, 3, 1 या 4। तो गाइज यहाँ पर ऑप्शन होगा ए, यानी कि यहाँ पर 2-2 सीटें रिजर्व की गई हैं। आगे है उत्तराखंड में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं, सॉरी गाइज, उत्तराखंड में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो गाइज ऑप्शन है 2, 3, 1 और 5। तो हमारा वो ऑप्शन होगा 5। तो गाइज ये जो 5 लोकसभा सीटें हैं ना, ये हैं नैनीताल, अल्मोड़ा, हरिद्वार, पौड़ी और टिहरी गढ़वाल। ठीक है ना, तो हमने लेक्चर में आपको पूरा क्लियर बताया कि नैनीताल ज़िले के अंतर्गत जो नैनीताल सीट है, इसमें नैनीताल ज़िला और उधम सिंह नगर ज़िला आता है। अल्मोड़ा सीट, लोकसभा सीट में अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत को शामिल किया गया है। इसके अलावा गाइज ऐसे ही हरिद्वार हो गया, ठीक है, हरिद्वार हो गया और पौड़ी हो गया, जिसमें पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमोली को शामिल किया गया है। वहीं टिहरी में टिहरी, देहरादून और उत्तरकाशी को इंक्लूड करके ये सीटें बनाई गई हैं। लगभग 14-14 हैं। और गढ़वाल कुमाऊं में बटी एकमात्र जो लोकसभा सीट है वो है गाइज रामनगर। ठीक है ना, रामनगर विधानसभा सीट। ठीक, चलिए उसे आगे और अच्छे से कवर करेंगे, लेकिन लेक्चर देखेंगे तो लेक्चर में और चीज़ें क्लियर होंगी, तभी प्रैक्टिस सेट कीजिएगा। आगे क्षेत्रफल में छोटा और जनसंख्या में बड़ा लोकसभा सीट है। ऑप्शन है गाइज हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल या पौड़ी गढ़वाल। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा गाइज हरिद्वार, क्योंकि हरिद्वार जो है क्षेत्रफल में छोटा है लेकिन पॉपुलेशन यहाँ पर ज़्यादा है। चलिए आगे बात करते हैं गाइज, क्षेत्रफल में बड़ा और जनसंख्या में छोटा लोकसभा सीट कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल। सो गाइज इसमें ऑप्शन होगा हमारा पौड़ी गढ़वाल, जिसके अंतर्गत पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमोली को भी शामिल करके, इन जिलों को भी शामिल करके लोकसभा सीट को बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाइज, अनुसूचित जाति हेतु सुरक्षित लोकसभा सीट है। अनुसूचित जाति हेतु सुरक्षित लोकसभा सीट है। ऑप्शन है हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा। तो गाइस डी राइट आंसर। लोकसभा सीट जो है रिजर्व है एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए। तो ये है अल्मोड़ा लोकसभा सीट, याद रखिएगा। उत्तराखंड में राज्यसभा सीटों की संख्या है, अगला क्वेश्चन। तो गाइज 2, 3, 1 और 5। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा 3 राज्यसभा जो हैं सीटें यहाँ पर हैं। तो गाइज इसको भी आपको याद रखना है। तो विधानसभा सीटें होगी कुल 71, निर्वाचित एक सदस्य मनोनीत देन 71। लोकसभा सीट हो गई हैं 5, ठीक है, और राज्यसभा सीट हैं 3। अगला क्वेश्चन है गाइज, उत्तराखंड मूल की प्रथम जो महिला राज्यसभा सदस्य थी वो कौन थी? तो ऑप्शन है मनोरमा शर्मा, बचेंद्री पाल, सरिता देवी या रेखा शर्मा। और ए ऑप्शन होगा मनोरमा शर्मा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की जो राजकीय भाषा है वो कितनी है? 2, 3, 1 या 5। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा 2, ठीक है, संस्कृत और हिंदी है। हिंदी पहली है देन संस्कृत है। गाइस अगला क्वेश्चन है, संस्कृत को दूसरी राजकीय भाषा कब घोषित किया गया? तो गाइस ऑप्शन है जनवरी 2010, मार्च 2010, जनवरी 2011 या मार्च 2011। तो ऑप्शन ए राइट होगा कि जनवरी 2010 में इसे राजकीय भाषा घोषित किया गया है।
अब जो है आगे बात करने वाले हैं गाइज, उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य प्रतीक चिन्ह का निर्धारण कब किया गया। तो गाइज 2002, 2001, 8 या 12। तो 2001 में जो है इनका निर्धारण किया गया है। अगला क्वेश्चन है गाइज, उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी मोनार्क किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है। तो गाइज ऑप्शन हमारे पास है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और चीन। तो ऑप्शन राइट जो है इसका है नेपाल, ठीक है ना। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है। हिमाचल का भी ये जो है राजकीय पक्षी है। कौन? मोनार्क, जिसे हिमालय का मयूर भी बोला जाता है, ठीक है ना। हिमालय का मयूर भी इसे बोला जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है लोपोफोरस इम्पीजेनस, वैज्ञानिक नाम है, जिसका पित्त आहार जो है ना आलू है। आगे है उच्च न्यायालय नैनीताल देश का न्यायालय है। तो देश का जो उच्च न्यायालय है हमारा नैनीताल, ये देश में किस नंबर का न्यायालय है। तो गाइज ये है 20वां, ठीक है ना। इसकी जो स्थापना हुई थी 6 दिसंबर 2002 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है गाइज, उच्च न्यायालय नैनीताल भवन का डिजाइन किसने तैयार किया। आर्किटेक्चर कौन थे। तो सर टोनी मैकडोनाल्ड, विलियम सेठ, रेम्जे या ट्रेल। तो ए ऑप्शन होगा, संटोनी मैकडोनाल्ड ने जो है इसका डिज़ाइन तैयार किया था। और इस हाई उच्च न्यायालय के जो प्रथम रजिस्ट्रार थे GCM रावत जो है इसके प्रथम रजिस्ट्रार थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राज्य खेल फुटबॉल को घोषित किया गया। गाइज ऑप्शन है हमारे पास 2011, 10, 2012 या 13। ये ऑप्शन होगा 2011 में जो है राष्ट्रीय खेल फुटबॉल को घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य वाद्य यंत्र ढोल घोषित किया गया। उत्तराखंड राज्य वाद्य यंत्र ढोल घोषित किया गया। तो गाइज ये जो है 2011, 10, 15 या 13। तो राइट आंसर होगा 2015, ठीक है ना। और भंडारी समिति की सिफारिश पर इसे घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राजकीय फल है आम, अमरूद, काफल या माल्टा। सी ऑप्शन राइट होगा, काफल को बोला गया है, ठीक है ना। तो गाइज ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा जो है गाइज अगला क्वेश्चन जो हमारा है ये है गाइज कि महिला आयोग की जो प्रथम अध्यक्ष हैं ये कौन रही। ऑप्शन है गाइज संतोष चौहान, विजया बर्थवाल, हेमा जोशी या बसंती देवी। तो संतोष चौहान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव। तो गाइज अजय विक्रम सिंह, उत्पल कुमार सिंह, अशोक कांत शरण या अनिल रतूड़ी। तो अजय विक्रम सिंह, ठीक है। अगला है, उत्तराखंड के जो प्रथम महानिदेशक थे ये कौन थे। तो गाइज उत्तराखंड के जो प्रथम पुलिस महानिदेशक थे ये थे गाइज अशोक कांत शरण। और गाइज याद रखना जो वर्तमान में हैं अशोक कुमार हैं। लेक्चर में जो है हमने अशोक सिंह बोला है लेकिन कंफर्म नहीं बोला था, यहाँ पर कंफर्म है कि जो वर्तमान में जो पुलिस महानिदेशक हैं वो हैं अशोक कुमार, ठीक है। तो उस लेक्चर में आप जो है करेक्शन कर लीजिएगा। पुलिस महानिदेशक कौन है। तो अशोक कुमार हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं गाइज, उत्तराखंड का राज्य गीत उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन घोषित किया गया। तो इसे कब घोषित किया गया। तो गाइज इसे घोषित किया गया है 2016 में, ठीक है। याद रखना कब घोषित किया गया है 2016 में, ठीक है। अच्छा, इस राज्य गीत को लिखा किसने। तो ऑप्शन है हमारे पास हेमंत बिष्ट, नरेंद्र सिंह नेगी, कल्पना चौहान या अजय बिष्ट। तो गाइज हेमंत बिष्ट द्वारा इसे लिखा गया। और राज्य गीत उत्तराखंड राज्य गीत को आवाज़ कर लेना गाइज, ये आवाज़ हो रहा है। तो इसको जो आवाज़ दिया था वो दिया था नरेंद्र सिंह नेगी ने। लेक्चर आपने देखा होगा तो आप बहुत आसानी से इसे एकदम से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है गाइज। आगे है उत्तराखंड का क्षेत्रफल। तो गाइज ऑप्शन है 53,483 वर्ग किलोमीटर, 53,500 वर्ग किलोमीटर, 53,483 वर्ग किलोमीटर और 53,500 वर्ग किलोमीटर। सो गाइज यहाँ पर ए और सी दोनों सेम सेम हो गया तो यही जो है राइट आंसर है। तो इसको याद करना, 53,483 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है उत्तराखंड का। अगला है, उत्तराखंड राज्य का आकार है। अगला क्वेश्चन है गाइज कि जो उत्तराखंड है, ठीक है, उत्तराखंड जो है ना
इसका आकार जो है गाइज आयताकार है, पहले भी हमने पढ़ा है। ठीक है, आगे उत्तराखंड का कुल पर्वतीय भाग है, पर्वतीय भाग है गाइज 86.07% राइट आंसर है। ठीक है, मैदानी भाग कितना है उत्तराखंड का, अगला क्वेश्चन है। तो गाइज 13.93% मैदानी भाग है। ये भी पॉइंट एक बार एग्जाम में पूछा गया है, ये सो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए गाइज लेक्चर को आपको पूरा देखना है। ये बात पहले ही बता दी गई है कि लेक्चर काफ़ी लेंदी रहने वाला है, जिसमें हम पिछले 3 लेक्चरों का हर पॉइंट का यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल मंडल में कुल जनसंख्या का प्रतिशत है। गढ़वाल मंडल में कुल जनसंख्या का प्रतिशत है, यानी कि जो उत्तराखंड की टोटल जनसंख्या है, तो ये गढ़वाल मंडल में कितना परसेंट है ये है। ऑप्शन है 58.07, 41.83, 13.9 या 18.81। तो ऑप्शन है गाइज एक राइट आंसर, 58.07% जो पॉपुलेशन है वो गढ़वाल में है। कुमाऊं मंडल में कुल जनसंख्या प्रतिशत, सो गाइज 51.07 उधर हो गया है, तो इधर बाकी सेम हो गया, 41.83% जो पॉपुलेशन है ये रहेगी कुमाऊं मंडल में। ठीक है, ये सॉरी 41 पॉइंट यहाँ पर 93 आप कर लेना गाइज, 41.93 यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है ना, तो इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर 807 है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की कुल जनसंख्या 1,86,242, देश का कितना प्रतिशत है ये। ठीक है, तो गाइज अगर देश के पॉपुलेशन अगर हम कंपेयर करें तो 0.83 या 5%, 0.50 या 3%, तो ए ऑप्शन होगा 0.83% जो है इसमें पॉपुलेशन रहेगा। ठीक है, टोटल उत्तराखंड का पॉपुलेशन 0.83 है अगर हम इसे अपने देश से कंपेयर करें तो। अगला है गाइज, उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी प्रतिशत है। ठीक है, तो गाइज ये है आपका 58.07%, बी है 41.83, 13.9 या 18.81, तो सी ऑप्शन है गाइज 13.9% जो है पॉपुलेशन मुस्लिम है। आगे है उत्तराखंड की जो दशकीय वृद्धि दर है वो क्या रही है। सो गाइज उत्तराखंड की जो दशकीय वृद्धि दर है ये रही है डी, क्योंकि 3 ऑप्शन तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 18.81% रही है। ठीक है ना, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, 13.43% के साथ। ऑप्शन है उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, नैनीताल, देहरादून। राइट आंसर होगा गाइज उधम सिंह नगर। ठीक है, आगे बात करते हैं गाइज, सबसे कम दशकीय वृद्धि दर किस जिले की है। सबसे कम दशकीय वृद्धि दर किस जिले की है। ऑप्शन है पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा नैनीताल, नैनीताल हरिद्वार या पौड़ी देहरादून। ये ऑप्शन पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा की है। गैस पौड़ी की है -1.41 और अल्मोड़ा की है गैस -1.28%। अच्छा गाइज, दशकीय वृद्धि दर में बढ़ोतरी वाले कितने ज़िले हैं जहां जो है ये वृद्धि रही है। सो गाइज इसमें ऑप्शन है हमारा 11, 12, 2 या 10। तो गाइज इसमें 2 ऑप्शन होगा, हरिद्वार और देहरादून में जो दशकीय वृद्धि दर है पिछले वर्ष की पिछली जनगणना के कंपेयर में यहाँ पर पॉजिटिव रही है, सकारात्मक रही है, प्लस में रही है, और 11 जिलों में नकारात्मक रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं गाइज, उत्तराखंड की कुल जनसंख्या का देश में स्थान है। जनसंख्या मामले में उत्तराखंड का देश में स्थान 19वां या 20वां, 21वां, 19वां या 22वां। तो ए ऑप्शन होगा गाइज 20वां स्थान है जनसंख्या मामले में, लेकिन वहीं क्षेत्रफल मामले में हमने पढ़ा था कि 19वां स्थान है। सो गाइज ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, तो इनको आप क्लियर कर लें। ठीक है, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको बार बार जो है देखने से ही आप इसे कर पाएंगे, अदरवाइज जो है गाइज ये आपको थोड़ा सा परेशानी करेंगे, कन्फ्यूजन करेंगे। क्षेत्रफल में 19वां, जनसंख्या में है 20वां। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की जनसंख्या घनत्व है, यानी कि उत्तराखंड का जो जनघनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना है। 189, 190, 200 या 198। तो 189 है। ठीक है ना, 382 भारत का है, लेकिन ये
उत्तराखंड की बात हो रही है 189। अगला है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 801 वाला जिला है। इसमें हरिद्वार, नैनीताल, देहरादून या कोटद्वार। सो गाइस यहाँ पर ऑप्शन होगा ए हरिद्वार। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला यानी कि 801 वाला जिला कौन सा है, तो हरिद्वार है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व 41 वाला जिला कौन सा है, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चंपावत या बागेश्वर। तो गाइस सबसे कम जो है ये है उत्तरकाशी, ठीक है ना। उत्तरकाशी जो है 41 वाला जिला है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो उत्तरकाशी है 41 वाला। पॉइंट इम्पोर्टेंट है इसलिए इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है। इसके अलावा है गए सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला यानी कि 19.7% पॉपुलेशन टोटल उत्तराखंड की उस ज़िले में निवास करती है, तो वह ज़िला कौन सा है। ऑप्शन है हरिद्वार, नैनीताल, देहरादून या कोटद्वार। सो गाइस जो ऑप्शन है हमारा क्या, हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार रहेगा। 19.7% जनसंख्या यहाँ पर है, यानी कि 1,89,04,422 के आसपास जो है यहाँ पर पॉपुलेशन है। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, सो गाइज ये है लगभग न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है रुद्रप्रयाग, जो उत्तराखंड की कुल जनसंख्या है उसका 2.44% यहाँ पर है पॉपुलेशन है, यानी कि लगभग 2,42,285 या 286 के आसपास जो पॉपुलेशन है। एग्जैक्ट डाटा मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन 2,42,285 या 86 जो भी है उसको आप थोड़ा सा एक बार रीचेक कर लीजिएगा लेक्चर में, ठीक है। तो पॉइंट इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं आगे ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना है करके, ठीक है ना। उत्तराखंड का जो ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत है वो पूछा जा रहा है अभी। तो गाइज यहाँ पर है हमारा ऑप्शन है 70 के बाद अगला ऑप्शन है 76.31, ठीक है। अगला जो है इसके बाद में है 30% और 84.45%। सो गाइज जो लगभग हमने मान के चले हैं, ये मान के चले हैं हम लगभग 70% एरिया ग्रामीण और शहरी है 30%। तो राइट आंसर होगा ए, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं ग्रामीण जनसंख्या में साक्षरता का प्रतिशत है। ग्रामीण जनसंख्या में जो साक्षरता है इसका प्रतिशत कितना है, 70, 76.31, 30 या 84.45। सो गाइज बी ऑप्शन राइट होगा, 76.31% होगा। अगला क्वेश्चन है शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है। जो शहरी जनसंख्या है इसका प्रतिशत कितना है, तो गाइज अभी ऊपर हमने बात की 70 ग्रामीण हो गया तो 30 क्या हो गया, लगभग शहरी जनसंख्या है, ठीक है। अच्छा शहरी जनसंख्या का साक्षरता प्रतिशत, क्योंकि ग्रामीण साक्षरता प्रतिशत था 76.31%, तो शहरी जो है गाइज शहरी डाटा जो है इसमें डी ऑप्शन होगा, 84.45% जो है शहरी जनसंख्या है, ठीक है। आगे बात करते हैं गाइज उत्तराखंड की कुल साक्षरता दर है। उत्तराखंड की कुल साक्षरता दर 78.82, 80%, 70 या 87.40। तो ए ऑप्शन होगा 78.82%, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है गाइज साक्षरता दर में देश में स्थान है। उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, तो गाइज क्षेत्रफल में 19वां था, जनसंख्या में 20वां था, लेकिन साक्षरता दर में 17वां स्थान है उत्तराखंड का, ठीक है। अगला है उत्तराखंड में पुरुष साक्षरता दर क्या है। तो गैस पुरुष साक्षरता दर है उत्तराखंड में डी, ठीक है, 87.40% जो है उत्तराखंड में पुरुष साक्षरता है अभी, ठीक है। आगे बात करते हैं गैस उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर की। तो गैस ऑप्शन है हमारे पास महिला साक्षरता दर में 78.82%, ये तो है नहीं, 80%, 70 या 87.40%। तो 70% राइट आंसर होगा कि महिला साक्षरता दर है, लेकिन कुल साक्षरता दर में देश में 17वां स्थान, क्षेत्रफल में 19वां, जनसंख्या में 20वां स्थान उत्तराखंड का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। तो गाइज सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला 84.25% के साथ है, पहले स्थान पर है देहरादून, ठीक है, ए ऑप्शन होगा।
अगला है न्यूनतम साक्षरता वाला जिला 73.10% के साथ। तो गैज न्यूनतम साक्षरता में देहरादून तो होगा नहीं, नैनीताल, उधम सिंह नगर या उत्तरकाशी, तो सी ऑप्शन होगा। ठीक है, उधम सिंह नगर है न्यूनतम साक्षरता में। अच्छा, सर्वाधिक साक्षरता वाले जो 5 ज़िले हैं ना, उसमें देहरादून टॉप पर है, देन नैनीताल, देन चमोली, देन पिथौरागढ़, देन पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, न्यूनतम साक्षरता वाले की बात करूँ तो सबसे पहले उधम सिंह नगर, दूसरे में आएगा हरिद्वार। ठीक है, और हरिद्वार जो है इसमें दूसरे में आएगा, फिर उत्तरकाशी, फिर आएगा आपका टिहरी, फिर आएगा चंपावत। तो ये 5 टॉप 5 आपको थोड़ा सा याद करना है। ठीक है, आगे गाइज हम लोग पहुँचे थे इधर क्वेश्चन नंबर 69 में। न्यूनतम साक्षरता दर में दूसरा जिला है 73.43% के साथ देहरादून, सॉरी हरिद्वार। ठीक है ना, हरिद्वार सेकंड है, उधम सिंह नगर पहले में न्यूनतम है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता प्रतिशत 74.04% से कम किन जिलों का है। ऑप्शन है गाइज हरिद्वार, देहरादून, ये तो नहीं है, हरिद्वार नैनीताल, ये भी नहीं है, हरिद्वार उधम सिंह नगर और हरिद्वार राइट आंसर होगा। ठीक है, और नैनीताल उधम सिंह नगर भी नहीं होगा, तो सी आंसर राइट होगा। गाइज राष्ट्रीय साक्षरता दर जो है ना 74.04%, तो उससे भी जो है इनका रेशियो कम है। अगला सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला 78.54% के साथ। तो गैस सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है देहरादून। तो याद रखना ए ऑप्शन इसमें राइट होगा, क्योंकि सर्वाधिक महिला जो साक्षरता वाला ज़िला है वो है हमारा देहरादून। इसके बाद देहरादून के बाद में आता है नैनीताल, फिर आएगा पौड़ी, देन चमोली, और 5वें नंबर पर पिथौरागढ़ आता है। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम महिला साक्षरता वाला ज़िला 62.35% के साथ। तो गाइज ऑप्शन है देहरादून होगा नहीं, उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर या नैनीताल या उत्तरकाशी। तो यहाँ पर उत्तरकाशी ही जो है राइट आंसर होगा। 62.35% के साथ जो है ये जो है न्यूनतम स्थान पर है, अंतिम स्थान पर। इसके बाद टिहरी आएगा महिला साक्षरता में सेकेंड लास्ट में, फिर उधम सिंह नगर, फिर हरिद्वार, फिर चंपावत 5वें नंबर पर आएगा। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला 93.90% के साथ पहले स्थान पर है देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर या रुद्रप्रयाग। तो डी ऑप्शन राइट होगा। रुद्रप्रयाग जो है पुरुष साक्षरता में प्रथम स्थान रखता है, दूसरा रखता है दूसरा चमोली, तीसरा अल्मोड़ा, चौथा पिथौरागढ़ और 5वां पौड़ी गढ़वाल न्यूनतम पुरुष साक्षरता में, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता में। वहीं बात करूँ न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिला 81.04% के साथ कौन सा जिला है। तो गैज न्यूनतम की बात करें तो इसमें आएगा हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर या उत्तरकाशी। तो हमारा ऑप्शन होगा ए हरिद्वार। ठीक है ना, हरिद्वार के बाद में जो है उसके बाद में उधम सिंह नगर आएगा, फिर आएगा उत्तरकाशी, फिर देहरादून, और फिर जाके टिहरी आएगा। ठीक है ना, तो ये जो है गाइज न्यूनतम की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा आपको देखना है। आगे बात करते हैं उत्तराखंड का लिंगानुपात। ऑप्शन है कितना है, तो गाइज 963, 973, 940 या 943। ये ऑप्शन है गाइज 963। ठीक है, 963 है। और जो ये 963 है ये भी उत्तराखंड में टोटल 13 ज़िलों में से 7 ज़िले हैं जहाँ पर लिंगानुपात 1000 से प्लस में है, बाकी 6 ज़िले हैं जहाँ पर कम है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ज़िला 1139 है। तो गाइज ऑप्शन है अल्मोड़ा, हरिद्वार, बागेश्वर या रुद्रप्रयाग। तो राइट आंसर है गाइज अल्मोड़ा 1139 के साथ। अगला है न्यूनतम लिंगानुपात वाला ज़िला 880 के साथ कौन सा है। तो गाइज इसमें न्यूनतम की बात अभी आ रही है, तो न्यूनतम में हम लोग शामिल करेंगे। ऑप्शन को देख लेते हैं पहले, अल्मोड़ा, हरिद्वार, बागेश्वर या रुद्रप्रयाग। न्यूनतम है गाइज हरिद्वार में। ठीक है, लिंगानुपात में कम है। अगला है 2001 की तुलना में 2011 में राज्य में लिंगानुपात में कितनी वृद्धि हुई है। लिंगानुपात के रेशियो में ये भी प्रतिशत में हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 1%, 3 या 4 या 10। तो ए ऑप्शन है 1% की वृद्धि हुई है अगर हम 2011 की बात करें। अगला क्वेश्चन इसकी बात हम पहले कर चुके थे गाइज, राज्य के कितने ज़िलों में लिंगानुपात 1000 से अधिक है। तो 7 ज़िले हैं। ठीक है,
ये पहले कवर किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है गैज, राज्य के कितने जिलों में लिंगानुपात 1000 से कम है? तो गैज 6 जिले हो गए। सो गैज वीडियो लेक्चर लंबा होने वाला है, ये बात मैं आपको पहले भी बताया हुआ, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रामबाण साबित होगा निश्चित ही। ठीक है, अभी है अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का लिंगानुपात है। सो गाइस लिंगानुपात ये 0 से 6 वर्ष के बीच की हम बात कर रहे हैं, तो टोटल होगा 890। ये डाटा चेंज होते रहते हैं। ठीक है, सर्वाधिक जो है शिशु लिंगानुपात की यहाँ पर बात कर रहे हैं हम, 916 जो है किस जिले की है? तो गाइस उत्तरकाशी था। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात 816 वाला जिला, सो गाइस इसमें होगा हमारा उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, देहरादून या बागेश्वर। तो इसमें राइट आंसर है पिथौरागढ़। ठीक है, आगे है सर्वाधिक नागरिकीय जिला 55.52% के साथ कौन सा है? सर्वाधिक नागरिकीय जिला गाइज है ऑप्शन देहरादून, बागेश्वर, हरिद्वार या चंपावत। ए ऑप्शन होगा कि इसमें देहरादून राइट आंसर। न्यूनतम नागरिकीय जिला 3.49% के साथ, तो बागेश्वर इसमें ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं सर्वाधिक एससी अनुसूचित जाति वाला जिला। तो गाइज इसमें ऑप्शन है हरिद्वार, चंपावत, उधमसिंह नगर और रुद्रप्रयाग। तो हरिद्वार होगा राइट आंसर। ठीक है ना, क्योंकि गाइज जो उत्तराखंड में टोटल पॉपुलेशन है उसका 18.8% पॉपुलेशन एससी का हरिद्वार ज़िले में निवास करती है। वहीं उत्तराखंड में जो एससी है, एससी जो जातियां हैं इसमें 65 जातियों को शामिल किया गया है। ठीक है, और एसटी जो है उत्तराखंड में टोटल पॉपुलेशन का 2.9% हैं। तो पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इन पॉइंटों को आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अगर वहीं आगे अभी प्रतिशत के आधार पर करेंगे तो ये जिलों में बदल जाएंगे। ठीक है, न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला, तो न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला हरिद्वार तो ज़्यादा है, चंपावत, उधमसिंह नगर, रुद्रप्रयाग। तो बी ऑप्शन है चंपावत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यहाँ डाटा बदल जाएगा तो यहाँ जो है जिला भी बदलेगा। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि एससी वाला शेड्यूल कास्ट वाला जिला 27.73% के साथ, तो गाइज ऑप्शन है देहरादून, बागेश्वर, हरिद्वार और चंपावत। तो यहाँ पर होगा प्रतिशत मामले में बागेश्वर का स्थान प्रथम है। ठीक है, आगे है गाइज अगला क्वेश्चन, प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला 13.49% के साथ कौन सा है? देहरादून, बागेश्वर, हरिद्वार या चंपावत। तो राइट आंसर होगा गाइज देहरादून। कौन सा होगा? देहरादून। आगे है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है जहाँ पर सर्वाधिक है, तो गाइज सर्वाधिक एसटी लोग पाए जाते हैं उधमसिंह नगर में। लेक्चर में हम ये कवर किए हुए हैं। अगर वहीं बात करूँ गाइज न्यूनतम अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब की बात हो रही है वाला ज़िला कौन सा है? तो गाइज इसमें हरिद्वार, चंपावत, उधमसिंह नगर ये तो होंगे नहीं, लास्ट बच रहा है हमारा रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग राइट आंसर होगा। लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा रेशियो चेंज करके देखते हैं। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला 7.46% के साथ कौन सा जिला है प्रथम? तो हरिद्वार, चंपावत, उधमसिंह नगर या रुद्रप्रयाग। तो गाइज इसमें आंसर होगा उधमसिंह नगर। ठीक है ना, 7.46% के साथ। अगला है प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला 0.14% के साथ है हरिद्वार, चंपावत, टिहरी या रुद्रप्रयाग। तो राइट आंसर होगा गाइज यहाँ पर टिहरी गढ़वाल। ठीक है, 0.14% के साथ। आगे है उत्तराखंड में कुल तहसीलें हैं। उत्तराखंड में कुल कितनी तहसीलें हैं? तो गाइज 110, 115, 98 या 102। तो ए ऑप्शन होगा 110 है। ठीक है, पॉइंट इम्पोर्टेंट है। आगे गए सर्वाधिक 14 तहसीलों वाला ज़िला है। अच्छा, इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार रीचेक आप ज़रूर कर लेना। ठीक है, और लेक्चर में भी हम और अच्छे से इसे क्लियर किए हुए हैं। तो इसमें ऑप्शन है टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, गढ़वाल या बागेश्वर। सो गाइज ये ऑप्शन होगा टिहरी। ठीक है, तो 14 ज़िले यहाँ पर हैं। ठीक है, अगला है उत्तराखंड में कुल उप तहसीलों की संख्या है। उत्तराखंड में कुल उप तहसीलों की संख्या है। ऑप्शन है 18, 15, 20 या 19। तो ऑप्शन होगा गाइज 18। ठीक है ना, न्यूनतम जो तहसीलें हैं 4 तहसीलों वाला ज़िला कौन से हैं? तो गाइज इसमें
रुद्रप्रयाग और हरिद्वार जो हैं, ए ऑप्शन हरिद्वार और रुद्रप्रयाग, यहाँ पर जो है ना गाइज 4 जो हैं तहसीलें हैं, ठीक है ना, 4 यहाँ पर तहसीलें हैं, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, उत्तराखंड में कुल विकास खंड हैं। उत्तराखंड में कुल कितने विकास खंड हैं? 95, 98, 102 या 99। तो गाइज ए ऑप्शन है 95 जो है यहाँ पर विकास खंड हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक विकास खंड यानी कि 15 वाला जिला कौन सा है? 15 विकास खंडों वाला जिला कौन सा है, ये हमसे पूछा जा रहा है। सो गाइज इसमें ऑप्शन है टिहरी, पौड़ी, बागेश्वर या रुद्रप्रयाग। तो बी ऑप्शन पौड़ी गढ़वाल में 15 हैं, ठीक है। आगे है न्यूनतम विकासखंड, 3 वाले ज़िले हैं, 3 विकासखंड वाले ज़िले हैं, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग या टिहरी गढ़वाल या बागेश्वर या नैनीताल या रुद्रप्रयाग। सो गाइस जिसमें आंसर होगा बागेश्वर और रुद्रप्रयाग, राइट आंसर। आगे है उत्तराखंड में कुल नगर निगम है। ऑप्शन है गाइज 6, 8, 5 और 9। तो गाइज यहाँ पर होगा बी ऑप्शन, 8 टोटल हो चुके हैं। देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, काशीपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी, ऋषिकेश और कोटद्वार। 2017 में कोटद्वार बना है, इसलिए नगर निगम टोटल हो गए हैं 8। उत्तराखंड में कुल नगर पालिका परिषद हैं। ऑप्शन है 39, 51, 52 और 40। तो राइट आंसर होगा गाइज 39। सर्वप्रथम जो नगर पालिका परिषद बनी थी, ये बनी थी मसूरी में, 1843 में बनी थी। उत्तराखंड में कुल नगर पंचायतें हैं। उत्तराखंड में टोटल जो नगर पंचायतें हैं 50, 45, 47 या 43। तो गाइज सी ऑप्शन होगा 47 जो है यहाँ पर नगर पंचायतें हैं। आगे है, निम्न में से किस नगर पंचायत में निर्वाचन होता है? भीमताल, बद्रीनाथ, केदारनाथ या गंगोत्री। तो ए ऑप्शन होगा गाइज इसमें भीमताल। आगे बात करते हैं गाइज, उत्तराखंड में कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भूभाग पर जनजीवन पाया जाता है? तो गाइज उत्तराखंड के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जनजीवन पाया जाता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन है 65%, 70 या 85 या 90%। तो गाइज 65% भूभाग पर जो है यहाँ पर जनजीवन पाया जाता है, ये ऑप्शन होगा। हिमालयी राज्यों में जनसंख्या में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? तो गाइज तीसरा स्थान है उत्तराखंड का। अगर हिमालयी राज्यों में जनसंख्या घनत्व में उत्तराखंड 189 के साथ किस स्थान पर है? जनसंख्या घनत्व में भी तीसरा है। पहला जो है असम है, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा है उत्तराखंड। आगे बात करते हैं गाइज, जो उत्तराखंड का उत्तरी अक्षांश है, नॉर्थ लैटिट्यूड का विस्तार कितना है, ये पूछा जा रहा है। तो गाइज टोटल है 2 डिग्री 40 मिनट, 2 डिग्री 44 मिनट, 3 डिग्री 28 मिनट या 3 डिग्री 44 मिनट। तो गाइज यहाँ पर ऑप्शन होगा 2 डिग्री 44 मिनट तक इसका विस्तार है, जो कि उत्तरी अक्षांश पर 28 डिग्री 43 मिनट से लेके 31 डिग्री 27 मिनट तक इसे फैला हुआ है। कुल विस्तार है 2 डिग्री 44 मिनट। उत्तराखंड का पूर्वी देशांतर यानी कि ईस्ट लॉन्गिट्यूड में विस्तार है। सो गाइज इसमें ऑप्शन है 2 डिग्री 40 मिनट, 2 डिग्री 44 मिनट, 3 डिग्री 28 मिनट या 3 डिग्री 44 मिनट। तो गाइज राइट आंसर होगा सी, 3 डिग्री 28 मिनट जो है इसमें विस्तार है पूर्वी देशांतर का। लगभग 77 डिग्री 34 मिनट से लेके 81 डिग्री 2 मिनट तक ये विस्तार होगा, ठीक है। आगे है, उत्तराखंड की लंबाई पूरब से पश्चिम तक है। पूरब से पश्चिम तक उत्तराखंड की लंबाई है 385 किलोमीटर, 321 किलोमीटर, 410 किलोमीटर या 421 किलोमीटर। तो गैस बी ऑप्शन राइट होगा, सॉरी ए ऑप्शन राइट होगा गाइज। अभी लंबाई की बात हो रही है, 385 किलोमीटर पूरब से पश्चिम तक ये फैला हुआ है। वहीं उत्तराखंड की चौड़ाई उत्तर से दक्षिण तक, तो अब राइट आंसर होगा बी, 321 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। आगे क्वेश्चन है गाइज, उत्तराखंड राज्य के पूर्व में कौन सा देश है? पूर्व में जो है उत्तराखंड की जो सीमा मिलती है नेपाल, चीन, भूटान और उत्तर प्रदेश। तो गाइज नेपाल से मिलती है, ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के पश्चिम में है, यानी कि पश्चिम दिशा में उत्तराखंड के कौन सी राज्य या देश की सीमा लगती है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और तिब्बत या नेपाल। तो गाइज हिमाचल प्रदेश से जो है इसकी सीमा लगती है, इसलिए राइट आंसर हो गया हमारा ए, हिमाचल प्रदेश। अगला है, उत्तराखंड राज्य के उत्तर में स्थित है,
हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमालय और तिब्बत या नेपाल। सी ऑप्शन, हिमालय और तिब्बत जो है इसके उत्तर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के दक्षिण में स्थित है। तो गाइस दक्षिण में जो सीमा लगती है ये लगती है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है। पीलीभीत, रामपुर, सहारनपुर, बिजनौर और बरेली आदि ये जिले से जो है सीमाएँ लगती हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के 3 जिले पिथौरागढ़, चंपावत, उधमसिंह नगर किस देश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये बनाते हैं? ऑप्शन है नेपाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और चीन। तो ए ऑप्शन होगा नेपाल। अगला क्वेश्चन है, राज्य के 3 जिले उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ किस देश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो गाइस ये बनाते हैं तिब्बत और चीन से। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के कितने जिले उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं? राज्य के कितने जिले उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं? तो इसमें है टोटल 4 ऑप्शन है, 4, 5, 8 और 6। तो गैस 5 ही जिले ऐसे हैं जो सीमा बनाते हैं। इसमें है उधमसिंह नगर, नैनीताल, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार। ये टोटल जो है उत्तर प्रदेश से सीमा मिलती है। यानी कि राज्य के कितने ज़िले हिमाचल प्रदेश से लगे हुए हैं? तो 2 ज़िले हैं, देहरादून और उधर उत्तरकाशी जो है हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाते हैं। सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला ज़िला, ऑप्शन है उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, देहरादून और बागेश्वर। तो राइट आंसर होगा गाइज यहाँ पर बी, पिथौरागढ़ है। ठीक है ना। किस जिले की सीमा 7 जिलों से लगती है गाइज? तो पौड़ी गढ़वाल की ये लगती है, बी ऑप्शन होगा। आगे है, अच्छा किससे किससे लगती है? नैनीताल, अल्मोड़ा, तीसरा हो गया चमोली, चौथा रुद्रप्रयाग, 5वां टिहरी, छठा हरिद्वार और 7वां देहरादून हो गया। आगे है, चमोली और देहरादून जिले की सीमाएं कितने जिलों से लगती है? चमोली और अल्मोड़ा जिले की सीमाएं कितने जिलों से लगती है? तो गाइज ऑप्शन है 6, 5, 4 या 3। तो 6 जिलों से इनकी सीमाएं लगती हैं। चमोली की लगती है अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर, पिथौरागढ़ और छठा है पौड़ी। वहीं अल्मोड़ा की बात करें तो अल्मोड़ा की लगती है चंपावत, पिथौरागढ़, चमोली, नैनीताल, बागेश्वर और पौड़ी गढ़वाल से। इसके अलावा है गाइज अगला क्वेश्चन, राज्य के कुल जिले जिनकी सीमा किसी राज्य या देश से बिल्कुल भी नहीं लगती हैं, ना तो किसी राज्य से लगती हैं ना तो किसी देश से इनकी सीमाएं लगती हैं। तो ऑप्शन है गाइज इसमें 6, 5, 4 और 3। तो सी ऑप्शन होगा 4। इसमें है गाइज अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और टिहरी गढ़वाल। इनकी सीमाएं किसी भी राज्य से या किसी भी देश से नहीं लगती हैं। सो गाइज इस तरीके से ये लेक्चर हो गया हमारा कंप्लीट। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो गाइज आप इसे शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप बताएं कि आपको जो हमारे द्वारा क्लासेस चलाई जा रही हैं इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दें। जिस टॉपिक पे भी आपको जो है लेक्चर चाहिए आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमें बताइए। हम उस पर जो है लेक्चर आपके लिए तैयार करके आपके लिए यहाँ पर लेके आएंगे। इसके अलावा गाइज आगे जो भी हम पार्ट कवर करेंगे वो करेंगे लेक्चर, क्योंकि लेक्चर तभी कवर करते हैं जब प्रैक्टिस सेट पूरा होता है। इस तरीके से जो पिछले 3 लेक्चर थे वो हो गए कवर। थैंक यू गाइज।